ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था है और अपने पिताजी के पास पहुंच गए। खेल खेल में अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बालक तो बालक है, पिता की गोद में भी बैठे, कंधे में भी बैठे, खेलता है। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जैसे ही चढ़ने लगे, उनकी वी माता सुरुचि ने हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, रे तो इस गोद पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरी माँ की कोख से जन्म लिया है। तो ध्रुव ने कहा, माँ मैं क्या करूं कि पिता की गोद में बैठ सकूं? तब सुरुचि ने कहा, तुम पहले जंगल जाओ, भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांग लेना, ताकि मेरे कोख से, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम भगवान इनकी गोद में बैठने के अधिकारी बनो। सुरुचि ने कहा कि तपसाराध्यं पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। यानी मानो आज सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता रही है कि मेरे गर्भ में आने के लिए पहले तुम्हें भगवान की तपस्या करना पड़ेगा, तब यह गर्भ तुझे प्राप्त होगा। ध्रुव जी 5 वर्ष के नन्हे बालक रोते बिलखते वहां से अपने घर चले आते हैं और अपनी माँ से यह घटना बताते हैं और पूछते हैं, माँ मैं कौन सा उपाय करूं? तब सुनीति कहती, बेटा आज तक मैंने तुझे उस परम पिता का बोध नहीं कराया, ज्ञान नहीं कराया जो विमाता ने करा दिया। उसने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो, अवश्य ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर प्राप्त होगी। ध्रुव जी क्षत्रिय वंश के हैं और क्षत्रिय वंशीय कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। 5 वर्ष के हैं, जंगल में निकल पड़े। जैसे ही रास्ते में पहुंचे, नारद जी ने देखा यह 5 वर्ष का नन्हा बालक अपने माता के दुर्वचनों को सहन नहीं कर सका। क्षत्रियों का तेज तो देखो। ध्रुव के पास में आए नारद जी और कहा, पुत्र तुम्हारी यह बाल्यावस्था तो भी खेलने कूदने की है, कहाँ तपस्या के चक्कर में पड़ रहे हैं? अभी घर लौट जाओ, ऐसी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, बाबा जी मैं जिस मार्ग पर निकल पड़ा हूँ पीछे लौटने वाला नहीं हूँ। यदि भगवान को पाने का कोई रास्ता आप बता सकते हो तो मुझे बताइए, अन्यथा आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नारद जी से समझ गए कि लगता ये पक्का चेला है, तो हटने वाला नहीं है। समाज में प्रायः देखा जाता है कि बहुत लोग मिलेंगे, महाराज जी हमें गुरु मंत्र लेना है, हाँ गुरु बनाना है। अब आज उनको गुरु का भूत सवार है, 2 दिन बाद भी पता लगे गुरु जी से बातें करना ठीक नहीं। हाँ? तो पहले के जो गुरु होते थे वो भी बहुत सोच विचार करके चेला बनाते थे, शिष्य बनाते थे। पर आज के समय में तो वैसे गुरु भी घूम रहे हैं जो खुद ही चाहते हैं कितने ज्यादा से ज्यादा हमारे शिष्य इकट्ठा हो जाए, चेला बने। हाँ? ताकि एक दिन एक चेला के घर में जाएगा तो ना मिलेगा तो 100 की नोट तो मिलेगी दक्षिणा में, है ना? ऐसे ऐसे कालनेमी गुरु भी इस कलयुग में है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बनाने के पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए और प्रयास यही हो कि जो भी आपका गुरु बने वह ब्राह्मण शरीर से हो, क्योंकि आचार्यत्व की स्थापना ब्राह्मणों में ही ब्रह्मा जी ने किया है। और वह ब्राह्मण भी हो तो सदाचारी हो, ऐसा नहीं कि खुद मांस भक्षी हो और फिर कहे हम पूजनीय हैं, क्योंकि कर्म भी उसके साथ में लगा हुआ। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सोवन कलश सुरय भरा साधु निंदा सोई। सोने का कलश हो और उसमें शराब भरी हो तो संत लोग सोने के घड़े को कभी छू भी नहीं सकते। क्यों? पात्र भले सोने का है पर उसमें रखी वस्तु तो गंदी है, मादक पदार्थ।
ठीक उसी तरह जन्म तो हमें ऊंचे कुल का मिल गया, पर कर्म हमारे नीच से भी नीच है। तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म पाने का क्या मतलब? तो जन्म के साथ हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। जिस वर्ण में, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, उसी के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। इसलिए बहुत सोच विचार करके गुरु का चयन करना चाहिए। और याद करिए कि अगर आपकी सच्ची गुरु में निष्ठा है तो एक दिन वह सद्गुरु आपको ढूंढते ढूंढते खुद आपके दरवाजे तक आ जाएगा। आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अंदर से लगन हो, सच्ची सच्ची निष्ठा हो। जब गुरु मिलेंगे तो भगवान भी अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए जीवन काल में हम सबको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग में कितने लोग गुरु मंत्र लिए हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग गुरु बनाए हुए हैं? देखिए 3-4 लोग हाथ उठ रहे हैं भैया। बहुत से लोग सोचा करते हैं कि अरे भी क्या जल्दी बुढ़ापे में गुरु मंत्र ले लेंगे, है ना? पर बुढ़ापे में नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताल ही। भगवान की भक्ति कौमार्य अवस्था से करना चाहिए। बुढ़ापे तक हम जीवित रहें कि न रहें किसने जाना है? कौन जानता है कि हम 60 साल जिंदा रहेंगे? इसलिए आज से अभी से ही भगवान की भक्ति में लगना है। पर भगवान की भक्ति का मार्ग कोई हमें सद्गुरु ही बताएगा। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है जीवन काल में। पर गुरु कैसा हो? हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु बन करके अपने शिष्य का केवल धन हरण करते हैं, ऐसे गुरु भी घोर नरक में जाते हैं। इसलिए शिष्य बनाने का मतलब ये नहीं कि केवल उनका शोषण करो, बल्कि उनको सही मार्ग दिखा करके इस भवसागर से पार कराने की दायित्व जिम्मेदारी गुरु की होती है। यदि गुरु अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो शिष्य के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसका षष्ठांश अर्थात 6वां भाग गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए शिष्य को भी और गुरु को भी। हाँ, कि शिष्य हमारा शराबी तो नहीं है, इसका आचरण कैसा है, हर किसी को मंत्र नहीं देना चाहिए। इसलिए समय रहते हमें गुरुमुख हो जाना चाहिए। नारद जी ने जब जान लिया कि ध्रुव जी में पक्का लगन लगा है, यह सच्ची निष्ठा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, तब अपना शिष्य बना करके गुरु मंत्र सुना दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने दे दिया। ध्रुव जी गुरुमुख हो गए। गुरु मंत्र लेकर के जंगल में पहुंचते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। पहले 3 दिन में फलाहार करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करते जाते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे 5वें महीने में इतनी कठिन तपस्या प्रारंभ कर लिया कि श्वास लेना ही बंद कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, मानो समस्त ब्रह्मांड के लोगों की श्वास रुक गई। सभी छटपटाहट के मारे भगवान के पास पहुंचते कहते प्रभु यह क्या हो रहा है? भगवान ने बताया कि मेरा भक्त ध्रुव तपस्या में लीन है। तुरंत भगवान ध्रुव के सामने आते हैं और ध्रुव को भगवान आवाज लगाते हैं कि पुत्र तपस्या अपनी छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी ने सोचा कोई विघ्न तो नहीं हो सकता है, कोई बनावटी हो, मैं आंखें खोल दूं तपस्या मेरे विघ्न हो जाए, बाधा पड़ जाए। क्योंकि ध्रुव जी ने अपने हृदय में भगवान को चतुर्भुज रूप में अंकित कर रखा था और उन्हीं को दर्शन कर रहा था। भगवान समझ गए। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हो गए और जो अंदर ध्रुव जी की झांकी थी उसको गायब कर दिया। जैसे ही वह झांकी हटी, ध्रुव जी छटपटाहट के मारे आंखें खोल पड़े और जैसे ही आंखें खोला कि सामने भगवान दिख गए। बोले विष्णु भगवान की। जैसे ही सामने ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो आंखों में अश्रु आने लगे, हाथ जोड़कर खड़े खड़े मन में विचार करने लगे कि अरे मैं तो अभी छोटा 5 साल का हूँ, पढ़ा लिखा नहीं,
जल्दीबाजी में मैं भगवान को पाने तो चला आया, पर मैया से ये नहीं पूछा कि जब भगवान आ जाएंगे तो उनसे बोलूंगा क्या, उनका नमस्कार प्रणाम कैसे करूंगा, बात क्या करूंगा। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त संकोच कर रहा है। तुरंत अपने शंख को भगवान ध्रुव जी के कपोल अर्थात गालों से स्पर्श कराते हैं। शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव जी को समस्त वेद शास्त्र पुराण सब कंठाग्र हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की यदि कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, यानी गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ भी लांघ सकता है। तो ध्रुव जी ने फिर 12 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, ध्रुव जी आप अब अपने नगर को जाइए और मेरी कृपा से आप 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगेंगे। ऐसा कहकर के भगवान ध्रुव जी को भेज देते हैं। ध्रुव जी जब घर के लिए वापस होते हैं, इधर नारद जी ने उत्तानपाद राजा को सूचना दिया कि तुम्हारा पुत्र ईश्वर की कृपा प्राप्त करके पुनः नगर की ओर लौट रहा है। आज उत्तानपाद वही सुरुचि पत्नी को साथ में लेकर के ध्रुव जी की अगवानी करने को जा रहे हैं। जिस सुरुचि ने एक समय गोद में नहीं बैठने दिया, आज वह खुद थाल सजा के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भगवान की कृपा हो गई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है तो संसार में कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। उत्तानपाद ध्रुव जी को घर में लेकर के गए और ध्रुव जी को राजा नियुक्त कर दिया। स्वयं भगवान की आराधना करने चले गए। 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगे और उसके बाद में परम पिता परमात्मा की चरण शरण को ग्रहण कर लिया। ध्रुव जी को जब भगवान के पार्षद विमान लेने के लिए आए तो कहा कि देखो हम अकेले तो नहीं जा सकते, क्योंकि जिस माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा 9 महीने गर्भ में रखा, भला हम उसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी जिस माँ के गर्भ से आप जैसा भक्त जन्म ले, भला वह माता कभी पीछे कैसे रह सकती है। देखो आपके आगे आगे एक विमान में आपकी माता श्री भी जा रही है। बंधुओं, जीवन में हम लोगों का भी यही प्रयास होना चाहिए, जो भी हम सत्कार्य करें वह ईश्वर को समर्पित करके करें। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, एक मिट्टी का धूल का कण है या पानी का एक बुलबुला की भांति। कब फूट जाए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। ओ माटी के पुतले न इतरा के चल, ओ माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं कि बूंद पानी के गिरते ही खुल जाएगा, बूंद पानी के गिरते ही घुल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी का गिरते ही घुल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ओ माटी के पुतले नहीं गिरा के चल, ओ माटी के पुतले नहीं गिरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी के गिरते ही घुल जाएगा, बूंद पानी का गिरते ही घुल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। जय हो।
गैर तो गैर अपने भी देंगे दगा, गैर हो गए अपने भी देंगे दगा। दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। सभी लोग ताली बजाते हरि बोल। इस संसार में हम सब यही रात दिन करते हैं कि मेरा है ये तेरा है, मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा। 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा। पिंजरे का पंछी एक दिन निकल जाएगा, या पंछी एक दिन निकल जाएगा, पिंजरे का पंछी एक दिन निकल जाएगा, या पंछी एक दिन निकल जाएगा। मौत सौतन का कोई भरोसा नहीं, मौत सौतन का कोई भरोसा नहीं। जय हो। हरि बोल। भगवान की माया से लिप्त हैं। माया ठगनी अदाएं दिखाती फिरे, माया ठगनी अदाएं दिखाती फिरे, मोह माया में सबको फंसाती फिरे, सबको फंसाती फिरे, माया ने जान कितनों दी है दगा, माया ने जान कितनों दी है दगा, माया ने तो कोई
प्रकार ध्रुव जी भगवान के उस परम धाम को प्राप्त कर लिए जो आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमकता रहता है। हम सब लोग ध्रुव तारा के दर्शन करते हैं जब किसी वर और कन्या का विवाह कराया जाता है। यदि ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में विवाह संपन्न हो जाता है तो दोनों नौ दंपतियों को ध्रुव तारा के दर्शन करवाए जाते हैं, हाँ, विवाह मंडप के नीचे। तो भगवान की भक्ति के कारण ध्रुव जी ने वह पद प्राप्त कर लिया जो सबसे कठिन था और आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रही है।